हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है भैया हमारे चैनल बेस्ट एजुकेशन में। तो आज आप सभी के लिए भैया एनडीए 2 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भैया जीके जीएस और साइंस का क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपका 100% आना ही आना है, यहीं से भैया क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन के बता दो आंसर क्या हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग भैया स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। चलो बताओ भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया जीएस का एनडीए के लिए। ठीक है, एनडीए एग्जाम 2025। ठीक है, चलो बता दो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए भैया नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? बताओ भैया, वो कौन सा स्थान है? भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, या फिर भैया इंग्लैंड है, या फिर फ्रांस है? तो कहाँ पे किया था उन्होंने? कहाँ पे किया था भैया? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है भैया, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, कॉपी पेन लेकर और बैठे रहिए और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इनको लिखिए। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। चलो, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में जवाब दो, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को किसने मुख्य रूप से प्रोत्साहन दिया भैया? बताओ कौन किसने दिया था? स्वदेशी आंदोलन, या फिर भैया 1947 में भारत के विभाजन, या फिर रेलवे नेटवर्क के विकास, या फिर भैया इंग्लैंड को कच्चे कपास के निर्यात? तो आप सभी को पता भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, कब भैया? किसने? स्वदेशी, जो भैया स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, इसकी वजह से ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो अगले क्वेश्चन में जवाब दो, पठानों के बीच एक अहिंसात्मक आंदोलन खुदाई खिदम खिदम खिदमतगार की शुरुआत डाट डाट के द्वारा की गई भैया? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा की गई थी? खान अब्दुल गफ्फार के खान अब्दुल गफ्फार खान, या फिर भैया उल्लेरी सीताराम राजू, या फिर भैया कौन थे? किसके द्वारा की गई थी? सचिन बख्शी, या फिर भैया वक्त खान? तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में जवाब दो, आंसर करते रहिए भैया। ठीक है, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं सेशन में उनका स्वागत है, और आंसर करते रहिए। ठीक है, साथ साथ आंसर करते रहिए, देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को जरूर से नोट कीजिए। चलो बता दो अगले क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? बताओ भैया, किस घटना के बाद जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था वो बंद कर दिया गया था? बताओ भैया, कामागाटा मारू घटना के कारण, या फिर भैया चौरा चौरी कांड के कारण, या फिर भैया करौली ट्रेन डकैती के कारण, या फिर भैया प्रथम विश्व युद्ध का प्रकोप? तो भैया किस कारण बंद कर दिया गया था? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया चौरा चौरी कांड के कारण। ठीक है, किसके कारण? चौरा चौरी कांड के कारण बंद कर दिया गया था। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है भैया, चलो अगले क्वेश्चन में जवाब दो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1912 का अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था भैया? बताओ कहाँ आयोजित हुआ था? सासाराम, या फिर भैया गया, या फिर भैया मधुबनी में, या फिर कहाँ भैया? बांकीपुर में। तो आप सभी को पता भैया कहाँ कहाँ था? वो था भैया बांकीपुर। ठीक है, कहाँ भैया? बांकीपुर में। ठीक है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो अगले क्वेश्चन में जवाब दो, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भैया? बताओ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई थी? वर्ष भैया, वर्ष 1920 में, या फिर वर्ष 1926 में, या फिर वर्ष 1924 में, या फिर वर्ष 1928 में? तो कब हुआ था भैया? वो हुआ था वर्ष 1920 में। ठीक है, कब हुआ था? वर्ष 1920 में हुआ था। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो
अगले क्वेश्चन में जवाब दो। और जितने लोग भी जुड़ रहे हैं भैया सेशन में, सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि और सभी सेशन से जुड़ सके। और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बताओ अगले क्वेश्चन में जवाब बताओ भैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते निम्नलिखित में से किसने भैया वर्ष 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान भैया किया था? बताओ कौन थे वो महापुरुष भैया? सुभाष चंद्र बोस थे, या फिर कौन था भैया महात्मा गांधी, या फिर भैया जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? तो कौन थे भैया बता दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में जवाब दो। वर्ष 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना डॉट के द्वारा की गई भैया। किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, या फिर भगत सिंह के द्वारा, या फिर मोहन सिंह भाखना के द्वारा, या फिर बी आर अम्बेडकर के द्वारा? तो आप सभी को पता भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो भैया किसके द्वारा? भगत सिंह नहीं, बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। वर्ष 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से थे भैया। कौन थे वो? वो भैया महात्मा गांधी थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, या फिर सुभाष चंद्र बोस थे? इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया महात्मा गांधी थे, ठीक है। कौन था? महात्मा गांधी थे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बीडी सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल भेजा गया था? बताओ भैया किस वर्ष में बीडी सावरकर को अंग्रेज द्वारा अंडमान जेल भेजा गया था भैया? 1910 में, या फिर 1923 में, या फिर 1922 में, या फिर भैया कब? 1911 में। तो आप सभी को पता भैया कब भेजा गया था? 1911 में भेजा गया था, ठीक है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। किस भारतीय राजनेता को लोकनायक कहा जाता है? बताओ किस भारतीय राजनेता को लोकनायक कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, या फिर भैया जयप्रकाश नारायण, या फिर राम मनोहर लोहिया? तो आप सभी को पता भैया किसको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। किसको? जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। चलो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन का जवाब दो। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी भैया? बताओ किसके कारण? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, या फिर भैया किसके कारण? बंगाल का विभाजन के कारण, या फिर चरण पादुका प्रसंग के कारण, या फिर चौरा चौरी कांड के कारण? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आप सभी को पता भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, ठीक है भैया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, और इसी के कारण क्या किया भैया? लौटा दिया गया था। चलो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का जवाब दो। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता भैया की शुरुआत की थी? बताओ प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी कौन? बताओ भैया क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत भैया भारत परिषद अधिनियम 1909 में 9 के द्वारा, या फिर भैया किसके? 1813 का चार्टर एक्ट, या फिर भैया भारत सरकार अधिनियम 1919, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935? तो किसके कारण भैया? वो हो जाएंगे भैया भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। शुरुआत की भैया कब की थी? भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के जवाब दो। 3 कवियों पंपा, पोन्ना और रन्ना
को डाट डाट त्रिता भैया कहा जाता है? बताओ, त्रिन्ना कहा जाता है। बताओ भैया, तेलुगु साहित्य या फिर तमिल साहित्य या फिर भैया कन्नड़ साहित्य या फिर संस्कृत साहित्य? तो किसको भैया, किसको कहा जाता है? वो भैया किसको कहा जाता है? कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ साहित्य को, ठीक है, कन्नड़। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो अगले क्वेश्चन जवाब दो। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का भैया प्रतिनिधित्व किया? बताओ, किस दल का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने? मुस्लिम लीग का, या फिर भैया अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, या फिर भैया भारतीय कम्युनिकेशन पार्टी, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो आप सभी को पता भैया किसके किया था? वो किए थे भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। जल निकायों के ऊपर होने वाले आयु के घूर्णनशील स्तंभ जो सामान्यतः भूमि कवर्डर से कम गंभीर होते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? बताओ, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? बता दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरिकेन, या फिर भैया जलप्रपात, या फिर तूफान, या फिर भैया टाइफून? तो आप सभी को बता भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भैया, टाइफून, ठीक है। क्या हो जाएगा? टाइफून के रूप में जाना जाता है। चलो अगले क्वेश्चन में जवाब दो। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? बताओ, पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है भैया? स्थल मंडल कहा जाता है, या फिर समताप मंडल कहा जाता है, या फिर क्षोभ मंडल कहा जाता है, फिर मध्य मंडल कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भैया? स्थल मंडल कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। जितने लोग भैया सेशन में जुड़े हैं, सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को भैया क्या कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ भैया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भैया, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं यानी एग्जाम में। चलो बता दो, भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? बताओ, भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? भूकंप भैया सूचक यंत्र कहा जाता है, भूकंपी तरंग कहा जाता है, भूकंप विज्ञान, या फिर भूकंप लेख? तो आप सभी को बता भैया क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है भूकंप लेख, ठीक है। क्या कहा जाता है? भूकंप लेख कहा जाता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को डाट डाट के रूप में जाना जाता है भैया। बताओ, पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को किस रूप में जाना जाता है? ज्वालामुखी के रूप में, या फिर भैया भूपटटी के रूप में, या फिर भैया किसके रूप में? आच्छादन के रूप में, या फिर क्रोड के रूप में? तो आप सभी को बता भैया किस रूप में जाना जाता है? भूपटटी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, भूपटटी के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। अपसल्कन डाट डाट का एक रूप है भैया, बता दो किसका रूप है ये? इसका आंसर आप लोग बताओगे, बता दो जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी को बता भैया किसका रूप है? भौतिक अपक्षय का, ठीक है। किसका रूप? भौतिक अपक्षय का रूप है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपटलीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल कितना होता भैया? 10 करोड़ कितना होता भैया? 10 करोड़ 30 लाख। बताओ भैया, 10 करोड़ 30 लाख वर्ग से अधिक होता है, अधिक है, बता दो। उसका नाम पूछ रहा है ना, भूपटलीय प्लेट है। कौन सबसे बड़ी भूपटलीय प्लेट है जिसका क्या दे दिया गया भैया? किलोमीटर वर्ग दे दिया गया, ठीक है। बता दो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, या फिर भैया यूरेशियन प्लेट है, या फिर भैया कितना है अफ्रीकी प्लेट है, या फिर प्रशांत प्लेट है? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया प्रशांत प्लेट है, ठीक है। कौन सा प्लेट है? प्रशांत प्लेट है सबसे बड़ी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो।
कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं? क्योंकि वे काली मृदा के समृद्ध होते हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। बताओ भैया, इथियोपिया का पठार या फिर भैया दक्कन लावा का पठार या फिर क्या हो जाएगा अफ्रीकी पठार या फिर भैया कंटका पठार। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, दक्कन लावा पठार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दक्कन लावा पठार हो जाएगा। बी वाला आंसर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। 1596 ईस्वी में किसने अपनी कृति थिसारस बिया जियोग्राफिक्स में यह उल्लेख किया है कि पृथ्वी के महाद्वीप हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति में स्थित नहीं थे? बताओ भैया किसने किया है? डैन पीटर मैकेजी ने किया है या फिर भैया अब्राहम आर्टियस ने किया है या फिर किसने किया है भैया, जॉर्जेस हुवियर ने किया है, कुवियर ने किया है या फिर लुइस अगासिज ने किया है? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसने किया है भैया? तो भैया जॉर्जेस कुवियर ने किया है। ठीक है, किसने किया है? जॉर्जेस कुवियर ने किया है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ। स्तरित बालुका ग्रेवल की एक लंबी विसर्पी कटक जो है भैया, कटक को किस रूप में जाना जाता है? बताओ किस रूप में जाना जाता है? मोरेन या फिर भैया एक्कीफायर या फिर एस्कर या फिर कि भैया किसमें रिएक्टिक में? तो आप सभी को पता है भैया किसमें किस रूप में जाना जाता है? वो जाना जाता है एक्सर में। ठीक है, एक्सकर में। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो भैया। पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों से बनता है? बताओ पृथ्वी के जल का जो कितना प्रतिशत भाग है जो महासागरों से बनता है? 7% है या फिर भैया 37% है या फिर 97% है या फिर भैया कितना 57% है? तो कितना प्रतिशत है भैया? आप सभी को पता होना चाहिए ये बात, 97% है। ठीक है, 97% है परसेंटेज। ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो अगले क्वेश्चन में जवाब दो। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि संसद निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए किसी भी मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकती या नहीं कर सकती है? बताओ क्या हो जाएगा इसके आंसर? गोलकनाथ केस 1967 में ये, या फिर भैया इंदिरा साहनी केस 1992 में, या फिर मिनर्वा मिल्स केस 1980 में, या फिर भैया केशवंदन जो है भारतीय केस 1973 में। बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर भैया ए हो जाएगा, गोलकनाथ केस हो जाएगा। ठीक है, गोलकनाथ केस कब हुआ था? 1967 में। ठीक है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा कालीन बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता पाया जाता है तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? बताओ किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? आप सभी को बता भैया 18 वर्ष के पहले काम नहीं करने देते। ठीक है, कंपनी वाले। बताओ अगर करने देंगे तो किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? बताओ भैया अनुच्छेद जो है 24 का या फिर अनुच्छेद 23 का या फिर 25 का या फिर 26 का? तो आप सभी को पता भैया किस अनुच्छेद का? वो हो जाएगा भैया अनुच्छेद 24 का। ठीक है, किस अनुच्छेद का? अनुच्छेद 24 का। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाबालिग से काम कराओगे भैया अनुच्छेद 24 धारा का उल्लंघन होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख है?
बताओ भैया कौन सा अनुच्छेद है वो, 47 है, 48 है, या फिर भैया 45 है, या फिर 46? बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। ठीक है भैया, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक निम्नलिखित में से किस वर्णन किया गया भैया, किसका वर्णन किया गया, बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। संघ का, या फिर मौलिक कर्तव्य का, या फिर मौलिक अधिकार का, या फिर किसका भैया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। बताओ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। ठीक है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर करते रहिए। और भैया चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो, बताओ इसका जवाब क्या हो जाएगा। जब आप देखते हैं कि आपके कॉलेज के दोस्त कैंटीन के कुछ धर्म विरोधी बयान देने पर उससे झगड़ने लगते हैं, तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है। बताओ कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है, कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है भैया, संवाद भैया, सद्भाव और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना। ठीक है, कौन सा कर्तव्य, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख है भैया, कौन सा अनुच्छेद है वो बता दो। अनुच्छेद 40 है, या फिर अनुच्छेद 48 है, या फिर अनुच्छेद 36 है, या फिर अनुच्छेद जो है 42 है। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी को बता भैया अनुच्छेद 40 है। ठीक है, क्या है, अनुच्छेद जो है 40 है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने भारतीय संविधान की डाटा के रूप में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया। बताओ किन तत्वों का वर्णन किया गया था, किए थे भैया, किसने किया था, डॉक्टर अंबेडकर ने। बताओ संविधान के सर्वाधिक बहुमूल्य भाग, या फिर राज्य की आत्मा, या फिर संविधान की एक नवीन विशेषता, या फिर संविधान के पहचान पत्र। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संविधान की एक नवीन विशेषता हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, संविधान की एक नवीन विशेषता हो जाएगी। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। जब एक निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय उसे निर्माण स्थल पर ले जाता है, तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है भैया, बताओ कौन सा अनुच्छेद लागू होगा। ठीक है, अपने गांव में कैसे कह पाओगे ये अनुच्छेद लागू हो रहा है। ठीक है, बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भैया। अनुच्छेद भैया 51 ए है के, या फिर भैया अनुच्छेद 51 ए आई है, या फिर अनुच्छेद 51 ए एच है, या फिर अनुच्छेद 51 ए आई है। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो ये बी वाला आंसर और जो डी वाला आंसर है दोनों सेम ही है। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ दूसरा होगा। ठीक है, तो जो होगा इसका आंसर भैया ए वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 51 के हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 51 के हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। भारतीय संविधान का कौन सा, एक मिनट भैया, हाँ बता दो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए। बताओ भैया कौन सा अनुच्छेद है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया। अनुच्छेद 36 है, या फिर अनुच्छेद 38 है, या फिर अनुच्छेद भैया 37 है, या फिर अनुच्छेद 39 है। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 38 है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 38 है। ठीक है,
आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया? बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताओ भैया, कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्षीय की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा। ठीक है, 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो भैया, क्या कहता है? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? भैया कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उदारीकरण को सबसे अच्छे रूप में परिभाषित करता है? भैया कौन सा है? बताओ क्या हो जाएगा इसके आंसर? तो आप सभी को पता है भैया, आर्थिक गतिविधियों पर सरकार नियमों, विनियमों और प्रतिबंधों को कम करने या हटाने की प्रक्रिया। ठीक है भैया, ए वाला ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भैया, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन में 2 शब्द शामिल हैं भैया। तीन मामला में 2 शब्दों का अर्थ एक दूसरे के समान है। ठीक है, बताओ निम्नलिखित में से किस मामले में 2 शब्दों का अर्थ एक दूसरे के समान नहीं है? बताओ भैया कौन सा है? कौन सा हो जाएगा भैया? आधार अवधि और संदर्भ अवधि, ये तो नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया? वास्तविक जीटीबी और भैया और जीटीबी उपस्करीकरण कारण की में परिवर्तन। ये भैया ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समान है। समान नहीं है, सॉरी समान नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 37 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा भैया। ये जो दोनों है वास्तविक, ये दोनों आपस में समान नहीं है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के प्राथमिक कारण का सबसे अच्छा वर्णन है? बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बता दो। तो आप सभी को बता भैया क्या हो जाएगा? हो जाएगा भैया जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। आय के चक्रीय प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बताओ भैया निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह विपरीत दिशा में चक्रीय गति करते हैं, ये होगा। या फिर भैया बचत के साथ साथ सरकारी व्यय चक्रीय प्रवाह में अंतःक्षेपण है, ये होगा। या फिर भैया एक क्षेत्र की आय दूसरे की व्यय बन जाती है। या फिर भैया क्या होगा? डी वाला क्या कह रहा है? एक चक्रीय प्रवाह में जो चरण है अंतःक्षेपण के बराबर होते हैं। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है ना, तो कौन सा सही नहीं है भैया? बचत के साथ साथ सरकारी व्यय चक्रीय प्रवाह के अंतःक्षेपण है भैया, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं भैया एनडीए में। ठीक है, बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का बताओ भैया। एनडीपी इज इक्वल टू क्या होता है भैया? बता दो एनडीपी इज इक्वल टू क्या होता है? बताओ तो भैया। जीडीपी मूल्यह्रास होता है, सॉरी जीडीपी प्लस मूल्यह्रास होता है, या फिर जीडीपी माइनस विदेशों से युद्ध कारक आय होता है, या फिर जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय होता है, या फिर भैया जीडीपी माइनस मूल्यह्रास होता है। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी को बता भैया क्या हो जाएगा? जीडीपी माइनस मूल्यह्रास होता है। ठीक है, मूल्य ह्रास होता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, बिल्कुल मस्त हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर रहा है तो इसे डाट के रूप में जाना जाता है भैया। किसके रूप में जाना जाता है? निजी वस्तुएं, या फिर गैर बहिष्कृत, या फिर भैया किसके रूप में? प्रतिद्वंदिता, या फिर भैया फ्री राइडर।
तो आप सभी को पता भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्री राइडर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, फ्री राइडर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो भैया। निम्नलिखित में से कौन सा फिशर का विनिमय समीकरण है भैया? फिशर का विनिमय समीकरण पूछ रहा है, बता दो कौन सा है। m इज इक्वल टू एस प्लस वन है, या फिर एम टी इज इक्वल टू वी पी है, या फिर एम वी इज इक्वल टू पी टी है, या फिर एम बाई वी इज इक्वल टू टी बाई पी है। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा। क्या है भैया, एम वी इज इक्वल टू पी टी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो भैया, सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। पढ़ लो पहले ध्यान से, अब बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। अनुसूचित 1 दिया गया है, अनुसूचित 2 दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो। तो आप सभी को पता भैया, जो ए है राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, वो भैया वर्ष के दौरान माल सेवाओं के कुल उत्पाद होता है। ठीक है, कुल सॉरी ये नहीं, राष्ट्रीय उत्पाद का मौलिक मूल्य होता है। ठीक है, ये जो ए वाला है भैया, ये कहाँ सी तीसरे में जाएगा। ठीक है, अब बता दो कुल राष्ट्रीय उत्पाद, कुल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा भैया, बताओ जल्दी से। कुल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा भैया, तो ये हो जाएगा भैया, ये क्या हो जाएगा, वर्ष के दौरान माल सेवाओं का कुल उत्पादन हो जाएगा। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, अब बता दो तीसरा क्या कहता है हमारा, सी वाला क्या कहता है, व्यक्ति आय। बता दो भैया व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, हाँ बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्ति आय। ठीक है, तो व्यक्ति आय जो हमारा क्या हो जाएगा भैया, किसी निश्चित अवधि, क्या हो जाएगी भैया, किसी निश्चित अवधि में व्यक्ति के उत्पादन द्वारा प्राप्त वार्षिक आय हो जाएगा। ठीक है, तो सी वाला किस में गया, ए में। अब बताओ डी वाला क्या कहता है, प्रयोज्य व्यक्तिगत आय। प्रयोज्य व्यक्तिगत अब कहाँ होगा भैया, ये हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, व्यक्तिगत आय के कर के बाद। ठीक है, अब बता दो ए वाला जो है किस में जा रहा है भैया, तीसरे में जा रहा है। तो ए वाला देख लो तीसरे किस में, ए वाला तीसरा, ए वाले में तो है। ठीक है, उसके बाद ए बी और सी हटा दो, ये दोनों में नहीं है। ठीक है, दोनों में नहीं है, किस में भैया, डी वाले में है। ठीक है, चलो अब दूसरा वाला देखो क्या कहता है, बी वाला कहाँ जा रहा है, 4 में जा रहा है। तो बी वाला यहाँ 1 है, यहाँ 4 में है, तो दूसरे और कोई देखने की जरूरत नहीं है, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भैया, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सम्मिलित हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। अब शुद्ध निवेश क्या है भैया, बताओ शुद्ध निवेश क्या है, सकल निवेश इक्वल सकल निवेश माइनस क्या हो जाएगा, मूल्यह्रास हो जाएगा, या फिर सकल पूंजी निवेश माइनस अप्रत्यय कर हो जाएगा, या फिर किसी देश में सभी विदेशों का योग, या फिर भैया सकल निवेश प्लस मूल्यह्रास हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन का जवाब दो। सीएसओ ने डाट में सकल वर्धित मूल्य की अवधारणा को अपनाया भैया, बताओ किस में अपनाया था, जनवरी 2012 में, जनवरी 2015 में, या फिर जनवरी 2013 में, या फिर जनवरी 2017 में। तो आप सभी को पता होना चाहिए भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कब हुआ था भैया, जनवरी 2015 में। ठीक है, जनवरी 2015 में। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, बताओ भैया, साइंस आ गया। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब बताओ विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, बताओ एम्पियर होता है, फैराड होता है, कूलाम होता है, फिर भैया क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो आप सभी को बता भैया क्या होता है, इसका आंसर सही हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। वर्नियर कैपिलर के संदर्भ में आंतरिक जबड़े ज का उपयोग निम्न के मापन के लिए किया जाता है भैया, किसके मापन के लिए किया जाता है, लंबाई जो 1 mm
तक भैया स्टिक हो, या फिर एक छड़ की लंबाई और एक गोले का व्यास, या फिर भैया एक खोखले बेलन और पाइप का आंतरिक व्यास, या फिर भैया बीकर की गहराई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। तो इसका आंसर भैया सी हो जाएगा, एक खोखले बेलन और पाइप का आंतरिक व्यास हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, ये तो भैया सही है। अब बता दो दूसरा, देखो क्या कह रहा है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ये भी भैया सही है। ठीक है, चलो तीसरा देखो हम क्या कहता है, प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, गलत। ये वाला ऑप्शन आपका भैया सही नहीं होगा। ठीक है, एंगस्ट्राम लंबाई की इकाई होती है, लेकिन प्रकाश जो है, सी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा भैया। सही नहीं है, कथन सही नहीं है, पूछ रहा है ना, तो प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। 1450 ईस्वी में पहली बार आविष्कृत पवन मापक यंत्र का नाम था, बताओ। पवन यापक जो मापक यंत्र है उसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, कब कब हुआ था, 1450 ईस्वी में पहली बार आविष्कृत हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बता दो उसका नाम क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता भैया, पवन वेग मापी। ठीक है, क्या नाम था, पवन वेग मापी हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं भैया, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है, किलोवाट, घंटा, कैलोरी, जूल, न्यूटन। तो आप सभी को बता भैया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ऊर्जा की इकाई नहीं है, ये किसकी इकाई है, बल का इकाई है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। धारा का एसआई मात्रक, बताओ भैया। धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ओम भैया प्रतिरोध होता है, मीटर क्या होता है, लंबाई होती है, वोल्ट क्या होता है भैया, बता दो। वोल्ट क्या होता है, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा धारा का मापन, ये हो जाएगा भैया एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। अगले क्वेश्चन का जवाब दो भैया, 52 का क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन दो राशियों की विमाएं समान, बताओ। किन दो राशियों की विमाएं समान होती हैं, बता दो इसका आंसर। शक्ति और जड़त्व आघूर्ण का भी समान होता है, फिर कार्य और कोणीय विस्थापन का, या फिर भैया कार्य और आघूर्ण बल का, या फिर शक्ति और वृत्ताकार गति की त्रिज्या का। तो आप सभी को पता भैया किस कौन बराबर होता है, कार्य और बल आघूर्ण का विमा जो है वो समान होती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। लेंस की ऑप्टिकल पावर, ठीक है, के लिए इकाई बताओ क्या है। लेंस की ऑप्टिकल पावर भैया कहने का मतलब है जो होगा प्रकाशीय शक्ति। ठीक है, उसके लिए क्या बताना है भैया, माप की इकाई बताना है। ठीक है, क्या होता है, योठा, या फिर क्या हो जाएगा भैया, कटल हो जाएगा, या फिर रेडियन, या फिर भैया डायोप्टर। तो भैया प्रकाशीय शक्ति के लिए क्या हो जाएगा, वो होगा भैया हम लोग का क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। कहते नहीं है कितने डायोप्टर का चश्मा है। ठीक है, शक्ति जिसमें मापी जाती है भैया प्रकाशीय शक्ति, डायोप्टर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। वर्षा का सबसे आम मापन एक निश्चित अवधि के दौरान कुल वर्षा गहराई है, जिसमें डाट डाट व्यक्त किया जाता है भैया। क्या हो जाएगा इसका आंसर, किलो पास्कल हो जाएगा, या फिर मीटर हो जाएगा, या फिर भैया हेक्टोपास्कल हो जाएगा, या फिर मिलीबार हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आप सभी को पता भैया क्या हो जाएगा, मिलीमीटर होता है। ठीक है, किसमें व्यक्त किया जाता है, मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। किस भौतिक इकाई को उस क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो चालक के प्रति मीटर ना एम्पियर प्रति मीटर के एम्पियर के लिए बल न्यूटन का उत्पादन करती है भैया। ये क्वेश्चन आपका भैया ये एसएससी सीजीएल ट्रेयल में आया था। ठीक है, शिफ्ट 4 में आया था। बताओ क्या आंसर हो जाएगा इसका, पास्कल, कूलाम, या फिर भैया टेस्ला, या फिर कैंडेला। क्या हो जाएगा इसका आंसर,
तो आप सभी को पता है भैया टेस्ला होता है, ठीक है, टेस्ला होता है। तो ये रहे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट भैया जीएस के और साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। आपका एनडीए का एग्जाम भैया अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो एकदम कंफर्म है भैया आपका जो द्वितीय पेपर होता है सामान्य ज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भैया उसमें का कराया जाता है, ठीक है। आपका सामान्य ज्ञान एकदम आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। यही से क्वेश्चन आपका बनेंगे भैया और यही से आपका क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है। और ये सब भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन वो सभी क्वेश्चन है, ठीक है। यही से आपका क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा वहां पे। सामान्य ज्ञान भैया 150 क्वेश्चन पूछा है। चलो ठीक है, आज का क्लास इतना ही भैया, ठीक है। चलो आशा करते हैं, भगवान से हम यही आग्रह करेंगे कि भगवान आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, सुख, समृद्धि भैया और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें।